नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। अपनी पहली वीडियो में मैं सूर्य ग्रहण के बारे में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस समय ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरे तरीके से नज़र आएगा। साथ के साथ जब दो ग्रहण 15 दिन के बीच में आते हैं तो वो किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो हर व्यक्ति पे डाल सकते हैं, भले ही आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें। आज की वीडियो में मैं आपके बताने वाली हूँ कि आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार से इस सूर्य ग्रहण का आप पर और आपकी फैमिली मेंबर्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। साथ के साथ प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ रेमेडी भी शेयर करी है जो आपको इस सूर्य ग्रहण के दौरान ज़रूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली जो है वो इस सूर्य ग्रहण से प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो डायरेक्टली आपकी जॉब्स को, आपकी अथॉरिटी को और साथ के साथ आपके मनोबल को भी गवर्न करता है। इसी वजह से एक ऐसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्लैनेट का ग्रहण से पीड़ित होने की वजह से बहुत ही गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है आप पर और आपके आसपास सभी सदस्यों पर। आज की वीडियो में आपकी राशि अनुसार हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो सूर्य ग्रहण है वो आपको इम्पैक्ट करना है, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको खास करके प्रिकॉशन रखना है इस सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान। 2023 में 14 अक्टूबर को रात को 8:30 बजे से ये जो सूर्य ग्रहण है वो शुरू हो रहा है। और इसमें अगर हम मेष राशि की पर्टिकुलरली पहले बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों को किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है ये सूर्य ग्रहण। आपका मन जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाएगा, तो उस वे में आप अपने आप को मोर देन एवरेज आपको लगेगा कि ज़्यादा बार आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा खा रहे हैं, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली या आपके कोलीग्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके साथ कम्युनिकेट करना इस दौरान। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। कोई रोग यानी कि कोई बीमारी आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकती है, जिसकी वजह से आपको या तो डॉक्टर्स के बार बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या फिर ऑफिस से ज़्यादा सिक लीव्स लेनी पड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का कि आप क्या खाना खा रहे हैं, अपनी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट देने की भी साथ में ज़रूरत है। साथ के साथ आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस समय, और पॉजिटिव एक माइंडसेट आपको अपने अंदर इंस्टिल करने की एक ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है इस समय, क्योंकि चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप के माइंड में हमेशा पेसिमिस्टिक और नेगेटिव थॉट ज़्यादा प्रिवेल करेंगे। तो आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा थोड़े पॉजिटिव थॉट्स की ओर आकर्षित होने के लिए। कोई ऐसी कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आप अपनी लाइफ में थोड़ा और बूस्टेड आप महसूस करें, जिससे आप थोड़ा और एनर्जेटिक फील करें। लापरवाही से बचने का भी आपको प्रयास करना चाहिए इस दौरान। अगली हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर किस तरीके से पड़ने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपकी ये जो बात है लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन आपको लग सकता है कि हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी खींचतान हो सकती है परिवार के सदस्यों के बीच में। सलाह हम आपको ये देना चाहते हैं कि आपको सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए इस समय, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा धन व्यर्थ करें, यानी कि आप ओवर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका खास ध्यान रखिएगा। अगली बात हम करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की। आपके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो थोड़ा सा शुभ नज़र आ रहा है। इस समय में आपको आर्थिक रूप यानी कि फाइनेंशियल रूप से आप अपने आप को थोड़ा फ्लरिश करते हुए पाएंगे। आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है। खैर, शुभ हम कह सकते हैं कंपैरिजन में बाकी राशियों की, लेकिन जब एक ऐसा प्लैनेट जो कि डायरेक्टली आपके मनोबल को गवर्न करता है, जो कि डायरेक्टली आपकी अथॉरिटी को गवर्न करता है, आपकी पावर को गवर्न करता है, चाहे वो आपके घर पे हो या आपकी वर्क प्लेस पे हो, अगर एक ऐसा प्लैनेट एक कमज़ोर स्थिति में होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही देखने को मिलता है।
तो इसीलिए जिन लोगों को सतर्क रहना है उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की प्रयास करनी चाहिए। जिनके लिए ये समय कुछ फेवरेबल नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है, उनके लिए ये जो समय है वो एक तरीके से न्यूट्रल है, सामान्य है, जहाँ पे आपको कोई मॉनेटरी या फिजिकल या हेल्थ में लॉस नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, चाहे वो इनकम गेन करने की हो या चाहे वो जॉब सेक्टर में हो, उसको संभाल के रखना भी इस समय के दौरान आपके लिए एक टास्क है और उसकी तरफ आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अगली हम अभी बात कर रहे थे मिथुन की। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि किसी रूप में आपको आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल हेल्प जो है या एड जो है वो मिल सकती है। सकारात्मक प्रभाव इसका आप पर ये रहने वाला है कि आपके जीवन में आपको ये देखने को मिल सकता है कि आप थोड़ा सा मोर देन नॉर्मल पॉजिटिव हैं। आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप फ्रेश आइडियाज़ दे सकते हैं अपनी, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, अपने कोलीग्स को हो या फिर अपनी फैमिली में भी हो। तो आप में एक अच्छी एक ऑप्टिमिस्टिक और एक ऑप्टिमिज्म से भरी हुई एनर्जी देखने को मिल सकती है, जो आपके लिए और आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए भी अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगी। इससे आपका जो मनोबल है, आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बूस्टअप होगा, क्योंकि लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं इस समय के दौरान। अगली हम बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसेरियंस की। आपके लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है। इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए, सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए, स्पेशली अपने हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपके हेल्थ इश्यूज कुछ हो रहे हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं लेकिन रेकरिंग हो रही हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इससे पहले कि वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए या और भी ज़्यादा एक गंभीर रूप ले ले। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं इस समय कैंसेरियंस के लिए स्पेसिफिकली, तो ये जो समय है वो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। अगली हम बात करते हैं सिंह यानी कि लियो की। लियो जो जोडियाक है उसके जो स्वामी हैं वो खुद ही सूर्य हैं, सन ही गवर्न करते हैं सिंह राशि को। तो ऐसे में ग्रहण से जब पीड़ित हो जाएगा ये प्लैनेट, तो उसका आपके ऊपर जो प्रभाव है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आपका जो स्वामी है वो किसी तरीके से पीड़ित है, इसी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में या फिर रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं, पेसिमिस्टिक थॉट्स आपको ज़्यादा आ सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी छोटी बात को लेकर आपको मानसिक तनाव हो सकता है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस आपको ज़्यादा हो सकता है। और साथ के साथ ज़रूर ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी वाद विवाद में फंसें या फिर किसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में खुद को टैंगल्ड अप पाएँ। तो इन सब चीज़ों से बचने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अगली हम बात करते हैं कन्या की यानी कि वर्गो की। आपके लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है। इस समय आपको जीवन में कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। साथ के साथ इन समस्याओं की वजह से आपके लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही डिटीरियोरेट होती हुई नजर आएगी। साथ में धन हानि भी हो सकती है। तो अपना पैसा बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट या किसी कहीं पे भी अपना ये जो पैसा है उसको आप एकदम सही तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। अगली हम बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा के लिए। राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको कुछ नुकसान का सामना फेस करना पड़ सकता है सूर्य ग्रहण के दौरान। कामकाज यानी कि न्यूज़ में अगर आप जॉब सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो जॉब सेक्टर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। वहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी वाद विवाद में आप फंसते हुए दिख सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पे भी आपको लगे कि कहीं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उसे थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा। उसमें डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व करने से बचिएगा। साथ के साथ आपको किसी प्रकार का दुख का सामना करना पड़ सकता है किसी लॉस की वजह से। तो थोड़ा सा आपको इस समय सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। अगली हम बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए। आपके लिए जो समय है वो कैसा है।
कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। और साथ के साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट निर्णय लेने का भी समय आ सकता है आपके लिए, लेकिन जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके लिए फलदायी होगा, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। जो भी योजनाएं आप बनाएंगे, जो भी प्लानिंग्स आप करेंगे, वो इस समय सक्सेसफुल होंगी। लेकिन आपको अपनी लव लाइफ में या फिर अपनी मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करने को मिल सकता है। साथ में रिश्तेदारों से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपको फेस करने को मिल सकती है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान अपना जो है वो रखना चाहिए। और रिलेटिव से जब भी आप कोई बात करें या कोई कॉन्वर्जेशन करें तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लाएं और साथ में थोड़े से विनम्र तरीके से उनसे बात करने का प्रयास करेंगे तो छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। अगली हम बात करते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए। आपके लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है? ये जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बिजनेस में आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप बिजनेस सेक्टर से जुड़े हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट हो सकता है। रुका हुआ अगर आपका पैसा था जो वापसी नहीं आ रहा था, वो पैसा शायद आपको वापसी मिल सकता है, तो उस तरीके का भी एक अच्छा इम्पैक्ट आप पे देखने को मिल सकता है। अगली हम बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है? इस दौरान अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि से प्रभावित हैं, तो अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो अगर आप बहुत समय से बेरोजगार थे, जॉब की तलाश कर रहे थे, तो ये समय जो है वो आपके लिए उस लिहाज से बेनिफिशियल साबित होगा। अचानक धन का लाभ आपको मिल सकता है। हो सकता है कि जितनी सैलरी आपने एक्सपेक्ट की हो उससे ज़्यादा की सैलरी आपको मिल जाए, या फिर कहीं भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम से आपको मॉनेटरी बेनिफिट नज़र आता है। किसी बात को लेकर आप फिर भी चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकते हैं, तो उसका खास ध्यान रखिएगा। अगली हम बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है? कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, आर्थिक रूप में आपको लाभ हो सकता है। साथ में वो व्यक्ति जो जॉब सेक्टर में काम करते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो किसी और फील्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर किसी और सिटी में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। बट ये जो ट्रांसफ़र है वो आपके लिए फेवरेबल भी होगा, और शायद ऐसी किसी जगह पे हो जहाँ पे आप चाहते भी थे खुद से कि आपका ये जो ट्रांसफ़र है या प्रमोशन है वो हो जाए। अगली हम बात करते हैं लास्ट मीन यानी कि पाइसीन की। आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है? मीन राशि के जातकों के लिए जो कार्य क्षेत्र में है, जो जॉब सेक्टर में है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन वो व्यक्ति जो प्रोफेशन में है या बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा नज़र आता है। आपको किसी तरीके के फेवरेबल इनकम गेन्स नज़र आ रहे हैं इस समय के दौरान। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि इस इम्पॉर्टेंट और वाइटल और इतने इम्पैक्टफुल सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट उन पर कैसा रहने वाला है उनकी जाति के उनकी राशि के अनुसार। साथ के साथ कौन सी ऐसी एक बेनिफिशियल रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी है, वो वीडियो का लिंक मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिएगा, ताकि आप जान सकें कि कौन सी एक बेनिफिशियल रेमेडी है जिससे आप अपने इस समय को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही बेहतर वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी अपने चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।